हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सारे। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आई हूँ नोएडा डीएलएफ मॉल में। मैं होम सेंटर जाने वाली हूँ, तो आपको भी दिखाऊंगी वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं नई। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि डीएलएफ मॉल की दिवाली डेकोरेशन देखो कितनी प्यारी कर रखी है। बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया हुआ है। अब मैं होम सेंटर पहुंच चुकी हूं और मैं देखने वाली हूं यहाँ पर कुछ फर्नीचर। तो जो फर्नीचर मैं देखूंगी आप सबको भी दिखाऊंगी। आपको जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने बच्चों के लिए अलग अलग कमरे बनवाए हैं कोविड को चलते हुए। तो अब अलग अलग कमरे बनाए हैं, तो उसके लिए मैं अलग अलग फर्नीचर भी लेने वाली हूँ। पहले मेरे पास जो बंक बेड था बच्चों का, और जो पहले मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता ही होगा कि मेरे पास एक सोफ़ा भी था। लेकिन घर में काम और धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे ओएलएक्स पे सोफ़ा तो देना पड़ा, और साथ में मैंने बच्चों का बंक बेड भी दे दिया, क्योंकि अब अलग अलग कमरे बन रहे हैं तो अलग अलग उनके लिए बेड भी चाहिए। तो आज मैं वही बेड भी देख रही हूँ और साथ में सोफ़ा भी देखने आई हूँ कि क्या क्या लेटेस्ट आए हैं। तो देखो यहाँ पर जो बेड है ना, ये इस तरीके की डिज़ाइंस, काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे। लेकिन जो ज़्यादा मैंने देखे यहाँ पर एमडीएफ के ज़्यादा बेड थे। तो जो एमडीएफ के बेड होते हैं उसमें फिनिशिंग तो अच्छी लगती है दिखने में, पर उसमें पता है एक प्रॉब्लम रहती है कि अगर ज़रा भी पानी वानी गिर जाए या फिर ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकाऊ रहते हैं, और दूसरा इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। और आप सबको पता है मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं ज़्यादा हैवी फर्नीचर नहीं रखना चाहती हूँ। तो मैं उसी तरीके से, एक तो एमडीएफ मुझे ठीक भी नहीं लगा। मेरे पास स्टडी टेबल था बच्चों का, तो वो जो स्टडी टेबल था उसको ना हम मूव भी नहीं कर पाते थे, इतना ज़्यादा हैवी था। और काफ़ी लगता था कि कहीं पानी ना गिर जाए, उस पर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इस तरीके से काफ़ी संभाल भी रखनी पड़ती है। फिनिशिंग तो अच्छी होती है लेकिन संभाल काफ़ी रखनी पड़ती है। और मेन बात है कि इतना हैवी होता है कि उसे मूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा, अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये बेड दिखा रही हूँ, आप साथ के साथ देखते भी जाइए। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ एक सोफ़ा जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। लेकिन इसकी ना जो क्वालिटी है बहुत ही बेस्ट, मैं क्या बोलूँ, बहुत ही काफ़ी सॉफ्ट था। पर ये काफ़ी बड़ा लग रहा था। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही थी पर काफ़ी बड़ा था, और इतना ज़्यादा महंगा था कि इसकी एक चेयर ही 99,000 की होगी। इतना ज़्यादा महंगा था, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा लगा। और कुछ फर्नीचर यहाँ पर मुझे ठीक भी लगा, रीज़नेबल भी लगा, लेकिन वो ज़्यादातर एमडीएफ का था। और एमडीएफ का फर्नीचर तो मैंने जैसे आपको बताया मैं रखना ही नहीं चाह रही हूँ। और यहाँ पर ये अलमीरा, आपको पता ही है कि मैं अलमीरा बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर देखो डिज़ाइन भी देख रही हूँ कि किस किस तरीके से अलमीरा जो बना रहे हैं उसमें क्या क्या हम ऑप्शन रख सकते हैं, थोड़ा आइडिया मिल जाता है। तो मैं वही देख रही थी। और ये जो अलमीरा है ये मुझे काफ़ी स्पेसियस लग रही थी। और मैं जो अलमीरा बना रही हूँ ना, उसमें भी ऐसे बड़े बड़े ड्रॉर्स ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी स्पेसियस लगा। और यहाँ पर जो है दोनों साइड में ही हैंगिंग बनाया है, ये देखिए यहाँ पर भी और दूसरी तरफ भी। लेकिन मैं दोनों साइड हैंगिंग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उतना हैंगिंग रख के मैं उतना नहीं रखना चाहती। बट मुझे आइडिया काफ़ी अच्छे मिल गए। और यहाँ ये देखिए, ये वुड का, ये एमडीएफ का नहीं है, ये स्पेशल वुड का है। और ये पहले 92,000 का था, अब 73 में मिल रहा है। तो फेस्टिवल ऑफर्स भी हैं अच्छे अच्छे इसमें। प्राइस मतलब 40% 60% तक डिस्काउंट में मिल रही हैं चीज़ें। तो जो लेने का सोच रहे होंगे तो आके होम सेंटर में एक बार टूर करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें। ये देखिए, ये जो सेंटर टेबल है ना, ये इतना प्यारा लग रहा था दिखने में, पर इतना महंगा था, कम से कम कोई 80 या 90 हज़ार का होगा। और इसके ऊपर अगर ज़रा भी कोई कांच की चीज़ मतलब बच्चों ने फेंक दी या किसी ने भी, तो सारा का सारा गया पानी में। तो मुझे उस हिसाब से ये ठीक नहीं लगा। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा फर्नीचर आप साथ साथ में देखते जाइए, विंडो शॉपिंग करते जाइए। ये देखो इस तरह के ये फर्नीचर्स हैं। साथ साथ में आपको प्राइस भी दिखाती जाऊंगी। और ये मैं ना बच्चों के लिए जो क्वीन साइज़ के बेड हैं वही देख रही हूँ, क्योंकि किंग साइज़ के तो काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके के ये मुझे छोटे छोटे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। लेकिन और इनका ना प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल था। लेकिन मैंने बताया ना कि ये एमडीएफ में ज़्यादा मटेरियल यहाँ पर मुझे एमडीएफ ही दिखा। और मुझे एमडीएफ मटेरियल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नॉर्मल लकड़ी जो होती है ना उसी का ही चीज़ें पसंद करती हूँ। वो एक तो हल्की होती हैं और दूसरा टिकाऊ भी होती है। अच्छा, इस बेड में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी।
जैसे आप अपना पर्स, चश्मा या फिर फ़ोन यहाँ पर रख सकते हो और मूव करके फिर इस ड्रॉर को बंद कर सकते हो। पता भी नहीं चलेगा कि स्लाइडिंग है ना, ये देखो ऐसे इस तरीके से, और पता भी नहीं चलेगा कि कोई सामान रखा है, और धूल मिट्टी भी नहीं ज़्यादा आएगी क्योंकि देखो स्लाइड होके बंद हो जा रहा है ना। और मुझे ज़्यादातर ऐसे ही फर्नीचर पसंद आते हैं जिनमें ना धूल मिट्टी या गंदगी कम से कम हो। मेरे को ये ज़्यादा रहता है क्योंकि रोज़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा नोएडा में मिट्टी उड़ती है ना कि अगर मैंने 1 घंटा पहले सफाई करी है, डस्टिंग करी है, तो 1 घंटे बाद में देखूँगी तो फिर मिट्टी मिट्टी ही दिखेगी। तो इसलिए मेरी मोटिव यही रहता है कि मैं घर में ऐसा फर्नीचर रखूं जिसमें कम से कम मिट्टी बैठे। अब ये देखो ये कितना ड्रेसिंग टेबल सुंदर लग रहा है, सफ़ेद रंग का है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, लेकिन ये भी MDF का ही है। और इसका जो डिज़ाइन है ये देखो कितनी ज़्यादा इसमें बारीक बारीक सी जो लाइनें दी हैं ना, तो इसकी बहुत ज़्यादा सफाई, नीट क्लीन रखना पड़ेगा इसे। और डेली तो क्लीनिंग होती ही रहती है, लेकिन एक होता है ना कि कभी कभी इंसान के पास टाइम ना हो तो फिर वही मिट्टी वगैरह पड़ जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा इसे केयर देनी पड़ेगी। और देखो ये सारे खुले, इसके बहुत सारे ड्रेसिंग टेबल पर ऐसे ड्रॉर्स हैं, तो उस एंगल से मुझे ये चीज़ें थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही थी। डिज़ाइंस बहुत सुंदर थे, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी थी। मुझे जो मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं फर्नीचर में सबसे पहले एक ही चीज़ देखती हूँ कि इसमें गंदगी कम से कम किस तरीके से हो, ऐसा डिज़ाइन हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी ना हो। अब ये वाली अलमीरा भी काफ़ी अच्छी लग रही थी और काफ़ी स्पेसियस थी। ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितने सारे ड्रॉर्स हैं, तो ये एज ए शू रैक की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर मेकअप कबर्ड कह सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी थी, पर ये भी MDF की थी। और हाँ ये देखो ये पिलो काफ़ी अच्छे थे। मेन सर्वाइकल पेन पिलो भी थे यहाँ पर। हाँ, सर्वाइकल पेन पिलो से याद आया, मेरे को सर्वाइकल पेन ना 10 साल पुराना था। तो यहीं दिल्ली में ही है, मैं आपको कभी जाऊंगी तो ज़रूर उसका विज़िट कराऊंगी, दिखाऊंगी कि कहाँ पर दवाई मिलती है। तो गारंटी है, मैंने सिर्फ 2 महीने दवाई खाई है और गारंटीड आपका सर्वाइकल पेन दूर हो जाएगा। कभी मैं जाऊंगी तो ज़रूर आपके सबके साथ शेयर करूंगी। मेरा ना सर्वाइकल पेन 10 साल पुराना ठीक हो चुका है, और टच वुड मैं भगवान से हमेशा यही थैंक यू करती हूँ कि भगवान थैंक यू, और उन जो वहाँ पे वैद्य हैं जिन्होंने दवाई दी है, मैं उनका भी दिल से थैंक यू करती रहती हूँ, क्योंकि सच में मेरा सर्वाइकल पेन दूर हो चुका है। अच्छा, देख लिया आपने अब यहाँ का टूर, और इस ब्लॉग का एंड में अब यहीं पर करती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, जो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।